हाय गाइस एंड वेलकम टू ई नोट्स। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करूंगा लोकल कंट्रोल ऑफ विंड मिल। जी हाँ, लोकल कंट्रोल ये पहला वीडियो होगा जो एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये है लोकल कंट्रोल विंड एनर्जी में से। आई नो आपको ये क्वेश्चन मिला नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आंसर दिखाऊंगा जो और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली और करेक्ट भी है। इवन आई कैन नॉट वेट फॉर दैट। मैं भी इसका इंतजार नहीं कर सकता। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लोकल कंट्रोल ऑफ विंड मिल। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है लोकल कंट्रोल ऑफ विंड टर्बाइन या विंड मिल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे कम टाइम में ही आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल से भी मिलता है, इसलिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आंसर आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और इस नोट को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, वरना आप खुद भी लिख सकते हैं। आप अगर अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आपके रिवीजन नोट्स भी बन सकेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। पहला है पॉइंट, द विंड फार्म कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रोल लेयर्स। 3 कंट्रोल लेयर्स में ये लोकल कंट्रोल ऑफ विंड टर्बाइन एक्चुअली क्या है, ये 3 कंट्रोल लेयर होती हैं, तो उनमें से एक है लोकल कंट्रोल लेयर। तो विंड फार्म जो होता है उसकी कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है, तो उनमें से 3 होती हैं, 3 में से एक है लोकल कंट्रोल लेयर। दूसरा है क्लस्टर कंट्रोल लेयर और तीसरा है सेंट्रलाइज प्रेडिक्टिव पीसीसी वोल्टेज कंट्रोल लेयर। ये आपको लिखना होगा, ये आप लिखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं तीनों ही। इससे ही पता पड़ेगा कि आपको सही नॉलेज है कि नहीं। इसके बाद है हमें खाली लोकल कंट्रोल ऑफ विंड टर्बाइन पढ़ना है, तो हम खाली वही पढ़ेंगे। तो इसके बाद है अगर डेफिनेशन, द लोकल कंट्रोल ऑफ लेयर ओनली यूजेस लोकल इन्फॉर्मेशन ऑफ WTG। अभी WTG क्या है? WTG का मतलब है विंड टर्बाइन जेनरेटर। यस, इसका मतलब ये काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होगा ये शॉर्ट फॉर्म, इसलिए आप पहले ही पता कर लीजिए। इसके बाद है WTG, इट इज़ इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग आउटपुट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स ऑफ ईच WTG। अब ये क्या होता है, लोकल कंट्रोल लेयर जो होती है ये लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। WTG विंड टर्बाइन जनरेटर, जो हमारा विंड टर्बाइन होता है उसी के अंदर ये सिस्टम होता है, तो वहाँ पे ये उसकी लोकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद लोकल कंट्रोल लेयर चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग, इसको चार्ज दिया जाता है, इसको इंचार्ज रखा जाता है कि रेगुलेट कर सके ये सारी आउटपुट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स को, जो कि WTG में है। तो मेनली लोकल कंट्रोल लेयर का काम ये होता है। अब आप डेफिनेशन समझ गए, अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द रिएक्टिव पावर रेफरेंस QI स्टार, तो ये रिएक्टिव पावर रेफरेंस का ये सिंबल है, इसमें जो यूज़ होता है मेनली। इसके बाद है फॉर लोकल कंट्रोल लेयर LC इसकी शॉर्ट फॉर्म है लोकल कंट्रोल लेयर। तो इसके बाद है इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्लस्टर कंट्रोल लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ ईच क्लस्टर। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की होती हैं, लोकल कंट्रोल, LC और CC मतलब क्लस्टर कंट्रोल लेयर। तो इसमें बात की गई क्लस्टर कंट्रोल लेयर की, कि जो रिएक्टिव पावर का रेफरेंस जो लोकल कंट्रोल लेयर इकट्ठा करती है वो क्लस्टर कंट्रोल लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसे पकड़ाती है, उसे देती है क्लस्टर कंट्रोल लेयर को, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ ईच क्लस्टर। हर एक क्लस्टर का, हर एक ग्रुप का, ग्रुप क्लस्टर मतलब ग्रुप भी कह सकते हैं हम, उसका ग्रुप का कोऑर्डिनेशन ढंग से हो, मतलब लेन देन जो इन्फॉर्मेशन का वो ढंग से हो, वो क्लस्टर कंट्रोल लेयर यानी कि क्लस्टर कंट्रोल लेयर CC करती है। तो यहाँ पे हो गया ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद है आपका CMPC। CMPC की फुल फॉर्म आप ये लिख सकते हैं, सेंट्रलाइज प्रेडिक्टिव PCC वोल्टेज कंट्रोल लेयर। ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी होगी क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होगी। इसके बाद है, तो इसमें ये पॉइंट आ जाता है आपका, द टोटल रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड फॉर ईच क्लस्टर इज प्रोवाइडेड बाय अ सेंट्रल वोल्टेज कंट्रोल लेयर। तो एक सेंट्रल वोल्टेज, इसके ऊपर भी एक होता है, वो होता है सेंट्रल वोल्टेज कंट्रोल लेयर विच इज बेस्ड ऑन द मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल टेक्निक। अब ये MPC, यहाँ पे MPC जो लिखा है, ये MPC का मतलब ही है मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल टेक्निक। तो ये एक टाइप की टेक्निक होती है जिसके थ्रू ये जो काम करता है, जो आपका सेंट्रल होता है, सेंट्रल वोल्टेज कंट्रोल लेयर जो होती है वो इसी टेक्निक के थ्रू काम करती है। तो ये हो गया। अब हम इसके डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो
तो ये है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम है ये। तो यहाँ पे ये है कम्युनिकेशन लिंक, जो ये डॉट डॉट होंगे कम्युनिकेशन लिंक होंगे, ये डॉट 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 ये सब कम्युनिकेशन लिंक है। HV केबल, हाई वोल्टेज की जो केबल होगी वो डार्क में होगी, जैसे ये सारी डार्क है, तो ये इसकी केबल्स है हाई वोल्टेज की। और MV उसकी जो स्मॉल केबल्स होती हैं एक दूसरे में कनेक्ट रहती हैं, जैसे ये और ये, तो ये है। इसके बाद है ये देखिए सेंट्रल MPC से कनेक्ट है, इस जो अभी ऊपर बात की थी उससे। तो इसके बाद है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन शोर ग्रिड है ये, और ये है ऑफ शोर ग्रिड, इसे लिखा नहीं है, ऑफ शोर ग्रिड होता है ये। तो ऑन शोर ग्रिड जो है ये ग्रिड इससे कनेक्ट रहता है, अब ये इससे इन सब से कनेक्ट रहता है, ये क्लस्टर्स हैं, कंसेंशियस बेस्ड क्लस्टर कंट्रोल, ये आपको लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो ये इन सब से कनेक्ट रहता है। तो एक तरीके से ये कंट्रोल करने की टेक्निक है कि पहले सेंट्रल PC, फिर उनके भी क्लस्टर, फिर क्लस्टर में भी सबके अपने अपने लोकल कंट्रोल लेयर। तो इन सब के अंदर लोकल कंट्रोल लेयर होती है, इन सभी विंड टर्बाइन्स के अंदर लोकल कंट्रोल लेयर जो हमें पढ़नी है। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद है आप एक और डायग्राम बना सकते हैं इसमें, देखिए डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप बना देंगे आधी से ज़्यादा जंग आपने जीत ली। तो इसके बाद है ये मेन डायग्राम है, हायरार्किकल कंट्रोल ऑफ ऑफशोर विंड फार्म सिस्टम विथ 3 कंट्रोल लेयर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली हायरार्किकल कंट्रोल दिखाया, मतलब सबसे बड़ा कौन है और उससे छोटा कौन है जो उसको कंट्रोल रखेगा। तो ये तो इसकी फिजिकल लेयर है जहाँ पे सब विंड टर्बाइन होते हैं। इसके बाद है कंट्रोल लेयर, मैंने बताया था कंट्रोल लेयर हर एक विंड टर्बाइन में होती है। इसके बाद है क्लस्टर कंट्रोल लेयर, ये हर एक विंड टर्बाइन में जो लोकल कंट्रोल होती है उसे कंट्रोल करती है, इन सबको यही कंट्रोल करती है। इसके बाद है सेंट्रल MPC इन सबको ही कंट्रोल करता है, जो भी क्लस्टर्स होते हैं इन सबको ही। तो ग्रुप्स होते हैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम इसके बाद हम पहले थोड़े थ्योरी पार्ट को भी देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट है द लोकल कंट्रोल सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मेनली आपको ये पॉइंट है, ये मेन है समझना, मतलब जो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब एट द टाइम हम उसी विंड टर्बाइन पे तुरंत कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। हम जैसे अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, रिएक्टिव पावर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो हम उसी समय उस विंड टर्बाइन को ऑपरेट नहीं करवा सकते मेन कंट्रोल एरिया से, जो सेंट्रल एरिया होता है। इसलिए लोकल कंट्रोल दिया जाता है हर एक विंड टर्बाइन में, तो ऑटोमेटिकली ही उसे ऑप्टिमाइज कर देता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है लोकल कंट्रोल की वजह से। इसके बाद है कंप्यूटेशनल बर्डन इज रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमाइजेशन विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स। वही बात यहाँ पे है कि कंप्यूटेशनल बर्डन मतलब कंप्यूटेशनल नहीं करना पड़ेगा हमें, जो कंप्यूटर करता है जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करके और उसे ठीक करना हमें नहीं पड़ेगा सेंट्रल एरिया से, वो ऑटोमेटिकली लोकल कंट्रोल एरिया कर देगा। लोकल कंट्रोल लेयर होती है लोकल कंट्रोल लेयर। इसके बाद है इट इज़ द फास्टेस्ट कंट्रोल लेयर विच एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ कन्वर्टर कंट्रोलर। तो कन्वर्टर कंट्रोलर एक पार्ट होता है इसमें, जो होता है क्लस्टर्स में इंस्टॉल होता है। इसके बाद है इट इज़ अ फास्टेस्ट कंट्रोल लेयर। तो ये फास्टेस्ट कंट्रोल लेयर होती है। लोअर कंट्रोल लेयर जो होती है LC जो होती है, ये फास्टेस्ट कंट्रोल लेयर होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब कंट्रोल लेयर में से, यानी कि इन तीनों में से लोकल कंट्रोल लेयर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। तो आपका ये आप एक तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, मेन हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ LC लोकल कंट्रोल लेयर। आपके ये दोनों एडवांटेज हो जाएंगे, एक ये आपके ये दोनों एडवांटेज हो जाएंगे। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद है लोकल कंट्रोल का सबसे ज़्यादा मेन डायग्राम, वो है ये। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो अच्छी बात है, ये डायग्राम समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही मेन डायग्राम है लोकल कंट्रोल का। तो यहाँ पे देखिए विंड टर्बाइन शाफ्ट है, विंड टर्बाइन की PMSG कोई होता है ये, इसके बाद AC DC, फिर DC से AC में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं। इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट अपना ट्रांसमिशन लाइन या ग्रिड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे। तो ये मेनली कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे, MSC GSC। इसके बाद है तो लोकल कंट्रोल में क्या आता है, देखिए लोकल कंट्रोल में क्या आता है, लोकल कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जनरेटर करंट कंट्रोल, ग्रिड करंट कंट्रोल, VDCI QI की हमने बात की थी, QI रिएक्टिव पावर रेफरेंस,
फिर VDCI है वोल्टेज जो हम देते हैं, और MPPT कंट्रोल, ये एक MPPT कंट्रोल होता है। ये अलग है, थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का है, लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली अगर ये डायग्राम बना देंगे तो आपको 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी लिख देंगे, तब तो आपको फिर 5 मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। तो ये है, इसके नीचे आप ये ज़रूर डाल दीजिएगा, ये ज़रूर डाल दीजिएगा आप इसके नीचे, लोकल कंट्रोल ऑफ WTG। WTG मतलब विंड टर्बाइन जनरेटर इन विच रिएक्टिव पावर रेफरेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लस्टर कंट्रोल लेयर। ये आपकी नीचे वाली जो डायग्राम, हर एक डायग्राम के नीचे जो हेडिंग डलती है, ये हेडिंग आप डाल दीजिएगा। ऐसी इसके नीचे भी ये वाली हेडिंग, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी डिफिकल्ट टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल सके। आपको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहाँ से आप और भी ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।